शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वर्धन वंश से संबंधित है। वर्धन वंश का हम रिवीजन कराएंगे पंचामृत सीरीज के तहत। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 10-12 मिनट तक जाएगा, उससे कम ही होगा। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्नों को रिविजन हम करेंगे। और देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं पुष्यभूति वंश, है ना। तो पहले तो यही क्वेश्चन है कि पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है, तो वर्धन वंश है। ठीक है, अब देखिएगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है ना। तो देखिए लिखा हुआ है हर्षवर्धन या प्रभाकर वर्धन या राजवर्धन या पुष्यभूति। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पुष्यभूति वंश में जो है ये प्रभाकर वर्धन जी जो थे, यानी कि प्रतापी राजा थे, है ना। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक का उपाधि धारण किया। ये पूछता है भी, परम भट्टारक का उपाधि किसने धारण किया? प्रभाकर वर्धन ने। अब देखिए, प्रभाकर वर्धन जो है उनकी पत्नी का नाम था यशोमती, और ये दोनों से जो है 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। बड़ा पुत्र जो होते हैं वो राज्यवर्धन, और छोटा पुत्र जो होते हैं वो हर्षवर्धन। ठीक है, और पुत्री जो होती है वो उनका नाम रहता है राजश्री। ठीक है, इसमें सबका चर्चा किया गया है। चलिए, तो पुत्री जो थी उनका विवाह जो है मौखरी के राजा ग्रह वर्मा से होता है। लेकिन क्या होता है कि ग्रह वर्मा का जो है हत्या कर देता है मालवा के शासक देवगुप्त। अब देखिए, यानी कि इनके हर्षवर्धन के बहनोई को जो है हत्या कर दिया कौन? देवगुप्त। तो देवगुप्त को जो है फिर हत्या कर देते हैं इनके बड़े भाई यानी राज्यवर्धन। तो फिर क्या होता है कि देवगुप्त के जो है एक मित्र रहते हैं जो गौड़ वंश के शासक थे, शशांक। वो मित्र था देवगुप्त का, वो फिर जो है राज्यवर्धन का हत्या कर देता है। समझे? तो ये प्रक्रिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन जो है यानी कि प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। ठीक है, और ये बड़े पुत्र थे, और ये तो संस्थापक हो ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध जो हुआ उसका जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो उसका जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो देखिएगा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ उससे जो है आपका उसमें जो है जानकारी मिलता है ऐहोल अभिलेख से। ठीक है, देखिएगा बांसखेड़ा अभिलेख, ये बांसखेड़ा अभिलेख से जो है क्या होता है कि शशांक के द्वारा जो है राज्यवर्धन का जो हत्या कर दिया जाता है उसका जानकारी मिलता है बांसखेड़ा अभिलेख से। और मधुबन ताम्र अभिलेख से इसमें क्या है कि अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दिया गया। ठीक है, तो अधिकारियों को जो है वेतन के बदले जो भूमि दिया गया उसका जो है चर्चा जो है मधुबन ताम्र अभिलेख से किया गया है। और ये हर्षचरित, इससे जो है हर्षवर्धन का जानकारी मिलता है। और इसका लेखक कौन? तो बाणभट्ट, है ना, बाणभट्ट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख। ये जो है रवि कृति का अभिलेख है। ठीक है, रवि कृति का ऐहोल अभिलेख। आगे देखिएगा, तो हर्षवर्धन ने निम्न में से किसका रचना नहीं किया? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, हर्षचरित। ठीक है, तो ये जो है ये सभी जो है रचना किया, लेकिन ये जो है आपका आंसर होगा हर्षचरित का। अभी बताया आपको कि बाणभट्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो है नाटक है, और इसका रचना किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। आगे देखिए, हर्षवर्धन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब असत्य है। तो देखिएगा, पिता के नाम प्रभाकर वर्धन, सही बात है। माता के नाम यशोमती, सही बात है। बड़ा भाई का नाम राज्यवर्धन, सही बात है। बहन का नाम जो है राजश्री, सही बात है। राजधानी मथुरा, यही जो है आपका गलत है। राजधानी जो है प्रारंभ में थानेश्वर या थानेसर था, लेकिन बाद में जो है हर्षवर्धन ने राजधानी बदल करके जो है कहाँ किया था? तो वो जो है कन्नौज किया था। कहाँ किया था? कन्नौज। तो याद रखेंगे, राजधानी जो है थानेश्वर से कहाँ हुआ? कन्नौज हुआ। अब देखिए, किस यात्री ने हर्षवर्धन के शासन काल में आया था? तो देखिएगा, फाहियान, किमेगास्थनीज, ह्यूएनसांग, येवनवतुता या हॉकिंस। तो देखिएगा, इनके दरबार में जो आया था वो ह्यूएनसांग आया था। इनको जो है तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित और शाक्यमुनि कहा जाता है। ठीक है, किनको? तो ह्यूएनसांग को। आगे देखिए, फाहियान ये किनके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय।
और ये मेगास्थनीज किनके समय आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ये कहां से आया था? तो यूनान से आया था। ये कहां से आया था? तो चीन से आया था। प्रथम यात्री था। ये कहां से आया था? तो चीन से आया था। अब देखिए इब्न बतूता जो है ये आपको दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा तो वहां मोहम्मद बिन तुगलक पढ़िएगा, वहां जो है उनके दरबार में इब्न बतूता आते हैं। ठीक है, इनका पुस्तक का नाम है किताबुल रेहला। ठीक है, ये आते हैं कहां से? तो मोरक्को से। अफ्रीका की जगह मोरक्को है वहां से। और ये हॉकिंस कौन है? तो ये जो है आया था जहांगीर के दरबार में आया था। कहाँ आया था? जहांगीर के दरबार में। कहां से? तो इंग्लैंड से आया था। प्रथम अंग्रेज यात्री यही था हॉकिंस जो आया था किनके दरबार में? तो आपका जहांगीर के दरबार में। तो हॉकिंस किनके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो देखिए यही सब प्रश्न था और हमारा प्रयास यही रहा कि आपको जो है पूरा निचोड़ दे दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर से, पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति ही है ना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है युद्ध का जानकारी जो है किस अभिलेख से मिलता है? तो एहोल अभिलेख से मिलता है। ठीक है, फिर जो है बांसखेड़ा अभिलेख से जो है इसमें जो है आपका शशांक द्वारा जो है राजवर्धन के हत्या का जानकारी मिलता है। और मधुबन ताम्र अभिलेख से इसमें जो है अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दिया गया जिसका वर्णन है। और हर्षचरित से हर्षवर्धन का जानकारी मिलता है। निम्न में से हर्षवर्धन ने निम्न में से किसका रचना नहीं किया? तो हर्षचरित का, बाकी प्रियदर्शी का, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों जो है इनका नाटक था। ये हर्षवर्धन के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? तो राजधानी जो है मथुरा नहीं थानेश्वर या थानेश्वर होगा। बहन राजश्री, बड़ा भाई राज्यवर्धन, माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है ना। ये परम भट्टारक का उपाधि धारण किए थे। किस यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये था कौन? तो आपका ह्वेनसांग था। ठीक है, ह्वेनसांग कहां से आया था? चीन से। फाहियान कहां से आया था? चीन से। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। मेगास्थनीज कहां से आया था? यूनान से है ना। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था ना, हाँ राजदूत था। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को, अफ्रीका मोरक्को से। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। ये हॉकिंस कहां से आया था? अंग्रेज था यानी कि इंग्लैंड से आया था। और किनके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। तो चलिए दोस्तों ये कैसा लगा, कैसा रिवीजन हुआ आपका? आगे जो है हम हो सकता है अगला वीडियो जो मिलेगा वो मध्यकालीन भारत से स्टार्ट हम करेंगे, उससे भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, तो उसको भी रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।